अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो 1773 पर ओपन होने के बाद गोल्ड ने लो बनाए 1770 के। उसके बाद गोल्ड में रिकवरी आई। 1808 के हाई बनाने के बाद गोल्ड ने 1802 पर वीकली क्लोजिंग दी है। तकरीबन $27 के गेन के साथ इस वीक गोल्ड क्लोज हुआ है। अगर आप देखें चार्ट पर तो लगातार फोर्थ वीक जो गोल्ड है वो ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। इस वीक यूएस का जो मेजर डाटा था वो इन्फ्लेशन डाटा था, जिसमें सीपीआई और पीपीआई नंबर्स हमारे सामने आए। दोनों नंबर्स को हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो ईज हुई है, कम हुई है। ये जो नंबर्स आए थे ये आए थे मंथ ऑफ जुलाई के। इन नंबर्स के बाद गोल्ड को सपोर्ट मिली। क्यों सपोर्ट मिली? क्योंकि इन्वेस्टर को लगा कि अब जो फेड है वो लेस अग्रेसिव रह सकता है। इन्फ्लेशन का कम होना फेड की पॉलिसी में नरमी ला सकता है, और वो जिस अग्रेसिव से इनके अग्रेसिवली रेट हाइक कर रहा था उसके पेस में थोड़ी सी इनके स्लोनेस जो है वो आ सकती है। ऑन अदर साइड अगर हम फेड मेंबरान को देखें जिन्होंने इस वीक स्पीक किया तो उन्होंने इन नंबर्स को खुशाइन करार दिया, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये नंबर सस्टेनेबल होने चाहिए, जिसके लिए मज़ीद डेटा को देखा जाएगा। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो 8.3% पर है, हायर साइड पर है, और अभी ये सिर्फ एक मंथ के नंबर आए हैं जुलाई के। तो इसलिए हम अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि फिलहाल जो रेट हाइक हैं वो तो आएंगे फेड की जानिब से। अब अगर हम नेक्स्ट मीटिंग की बात करें तो वो नेक्स्ट मीटिंग है 21 सितंबर को। तो उससे पहले अगस्त के भी इन्फ्लेशन नंबर्स हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है जी। तो उससे मज़ीद जो सूरत हाल है वो क्लियर हो जाएगी कि जो इन्फ्लेशन है वो ईज होना शुरू हुई है, या सिर्फ एक मंथ में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस वगैरह डाउन आई थी उसकी जो सपोर्ट है उस वजह से इन्फ्लेशन कम हुई है। तो नेक्स्ट मंथ के भी जो डाटा आ जाएगा उसके बाद फेड की मीटिंग होगी तो ज़्यादा जो सिचुएशन होगी वो फेड के लिए क्लियर हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि फेड 75 बीपीएस हाइक करेगा, या अगर इन्फ्लेशन सॉफ्ट होती है तो लेस अग्रेसिव होकर 50 बीपीएस की तरफ जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वीक के इन्फ्लेशन डाटा के बाद गोल्ड को जो एक आप कह सकते हैं कि साइन ऑफ रिलीफ मिला है, जिसमें जिससे आप कह सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस में बेहतरी भी आई है, लेकिन इससे आपने बहुत ज़्यादा ओवर आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है। क्यों? कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो क्वार्टर चल रहा है इसमें गोल्ड कोई ज़्यादा सस्टेनेबल रिकवरी शायद नहीं दिखा पाएगा। मेरा ख्याल है, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। तो इस चीज़ को आपने जेहन में रखना है, इस रिकवरी को बहुत ज़्यादा आपने ओवर रेट नहीं करना। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं नेक्स्ट वीक की बात। नेक्स्ट वीक की बात करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा मुझको आप फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं और इम्पोर्टेंट डाटा जो है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। ये है जी मंडे अगस्त 15। अगर हम डाटा वाइज देखें तो मंडे को चाइना के
मॉर्निंग में रिटेल सेल्स नंबर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह हैं। उसके बाद यूएस सेशन में एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ट्यूसडे की बात करें तो यूएस सेशन में बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग स्टार्ट हैं, और इसके साथ मोर्टगेज डिकुलेंसीज वगैरह हैं। उसके बाद वेडनेसडे की बात करें तो बैंक ऑफ न्यूजीलैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है। यूएस सेशन में यूएस का डाटा आएगा, रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स, इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा। उसके बाद 11 पीएम पर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आएंगे। याद रखिएगा कि ये मीटिंग मिनट्स हैं, मीटिंग नहीं है। लास्ट मंथ जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स पब्लिश किए जाएंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक का जो मेन इवेंट रहेगा वो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स ही रहेंगे। थर्सडे की बात करें तो फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं, और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। फ्राइडे की बात करें तो यूएस सेशन में कोई ऐसा खास हमें डाटा नजर नहीं आ रहा जो कि मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके। अब हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम गोल्ड के चार्ट पर चलेंगे, वीकली, डेली और H4 को डिस्कस करेंगे। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। डॉलर इंडेक्स ने अपनी मेजर जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी उसको टेस्ट किया। अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि अब जो डॉलर इंडेक्स यहाँ से दोबारा जो जिस चैनल में चल रहा है तो अपनी ये मेजर सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। वेडनेसडे और थर्सडे दोनों कोर्स ने इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और फ्राइडे को ग्रीन में क्लोजिंग दी है। तो ये अच्छा अपने एक मेजर सपोर्ट से बाउंस हुआ है, और यहाँ पर हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी नजर आ रहा है अगर आप गौर करें तो अप साइड को कंटिन्यू करने के लिए इसको ये वाला जो इसको रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास, इसको ब्रेक करेगा तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से 107.25, 108 और 109 की तरफ जा सकता है डबल टॉप बनाने। यानी कि अगर ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इसको ब्रेक करता है तो दोबारा से ये फिर यहाँ तक जा सकता है डबल टॉप वगैरह बनाने के लिए, और यहाँ से फिर रिवर्स। तो अगर ऐसा होता है तो ये चीज फिर गोल्ड को अंडर प्रेशर लाएगी। ऑन अदर साइड अगर ये अपनी इस मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, इस मेजर ट्रेंड लाइन के नीचे डेली क्लोज दे देता है, तो फिर हमें डाउन साइड पर जो लेवल है वो नजर आएंगे 100, ये वाला लेवल है हमारे पास फर्स्ट 103.80 के आसपास, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये, और फिर यहाँ तक दोबारा से डॉलर इंडेक्स जा सकता है। ये चीज फिर गोल्ड को बूस्ट देगी। लेकिन फिलहाल इसका जहां से ये बाउंस हुआ है तो हो सकता है ये इस अपनी स्टैंड लाइन को ब्रेक कर दे। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। यहाँ पर देखें सेम जैसा हमने डिस्कस किया वैसा हुआ है कि नहीं। यहाँ पर हमने कहा यहाँ ब्रेकआउट हो गया, 250 तक जाएगा, 250 तक ये गई। उसके बाद इन्होंने ब्रेक इन किया, आपको याद हो ये भी हमने डिस्कस किया था कि मैंने कहा था कि अब ब्रेक इन कर चुकी हैं, जब तक दोबारा इसके नीचे नहीं जाएंगी तो हमें अपसाइड का जो टिल्ट है वो इसमें बरकरार रहेगा। 2 दफा उसने इस एरिया को टेस्ट किया 270 को, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई, और अब उन्होंने इस अपर रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेकआउट किया है। तो दोबारा से अगर हम कहें तो इसमें जो अपसाइड का टिल्ट है वो बरकरार है। यहाँ से अगर हम देखें ये ब्रेकआउट हुआ है, ये टेस्ट है, और उसके बाद दोबारा से ये 3%, 320 और इवन 350 की तरफ जा सकती हैं यहाँ पर डबल टॉप वगैरह बनाने। तो ये चीज़ फिर जो है वो गोल्ड को अंडर प्रेशर लाएगी। ऑन अदर साइड अगर ये दोबारा इसके नीचे चली जाती हैं, ये जो हमारा 270 का लेवल है, तो दोबारा से ये 250 और 230 के लेवल तक फिर जा सकती हैं। ये चीज़ जो है वो गोल्ड को पॉजिटिव करेगी। अब अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स दोनों में हमारा जो टिल्ट है वो अप साइड का है। इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको कह रहा हूँ कि आपने थोड़ा सा कॉशियस रहना है गोल्ड में
अपर साइड पर जहां पर वो खड़ा है वहां पर आपने बाय वगैरह नहीं फंसानी। सपोर्ट इंट्राडे के लिहाज से या किसी अच्छी एरिया सपोर्ट वहां पर आप जरूर कर सकते हैं। गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं जी। यह है गोल्ड का वीकली चार्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये भी अपने एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है। तो वीकली चार्ट पर इसको अप साइड कंटिन्यू करने के लिए इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग देनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 1830, 1850 और 1870 की तरफ जा सकता है। ऑन अदर साइड फेलियर एट दिस पॉइंट दोबारा से इसको लीड करेगा 1780, 1750 और 1680 की तरफ। डिटेल से हम डिस्कस करेंगे डेली और H4 पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। यहाँ पर मैं जरा जूम कर दूं, यहाँ पर आ जाएं आप। ये देखें अगर आप ये वाला लेवल तकरीबन 18,7 के आसपास, 18,7-8 आप कह सकते हैं। 13 मई से लेकर आप कह सकते हैं कि 4 जुलाई तक ये जो लेवल था ये इंटैक्ट रहा और इसने इसको सपोर्ट दी। अब अगर हम देखें तो प्राइस इसको ब्रेक डाउन करने के बाद दोबारा इसको टेस्ट कर रही है। वेडनेसडे को भी एग्जैक्टली इसी को टेस्ट किया उन्होंने और फिलहाल 1802 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो इमीडिएट जो लेवल है डेली के लिहाज से वो यही है 1807 का। यहाँ से प्राइस आपकी दोबारा जो है वो डाउन साइड पर जा सकती है। ऑन अदर साइड अगर इसके ऊपर हमें डेली क्लोज मिल जाता है, ये ठीक है, इसके ऊपर अगर हमें डेली क्लोज मिलता है तो हम कहते हैं डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, एक अच्छी कैंडल जरा जिसकी बॉडी ज्यादा ऊपर हो, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस हमारी फिर 1830 तक जाएगी। 1830 कौन सा लेवल है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखें प्राइस आई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, सेकंड टाइम रिजेक्ट हुई, थर्ड टाइम रिजेक्ट हुई। ये आई 1680 से हैं, याद रखिएगा। यहाँ से देख लें आप। और अगर आप यहाँ पर आ जाएं, जब इन्होंने यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद इस कैंडल में, ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है ये वाली, उसके बाद इसको फिर वो ब्रेकआउट नहीं कर पाई और डाउन साइड पर चली गई। तो इसलिए अगर ये 18,7-8 के ऊपर डेली क्लोज देता है तो दोबारा से फिर 1830 तक जा सकता है। 1830 के ऊपर फिर आपको पता है कि 1850 और 1875 के लेवल हैं। तो फिलहाल जो आपके पास रहेगा वो यही है कि आपने इस, अगर आप डेली चार्ट को फॉलो करते हैं तो आपने इस चीज को फॉलो करना है। मजीद मैं आपको H4 पर जरा और डिटेल से समझाता हूं। ये देखें, यहां पर भी अगर हम देखें H4 पर भी वो अपने जोन में इसको टच किया वेडनेसडे को। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आए आप, ये देख रहे हैं यहाँ से उसने सपोर्ट ली और इस चीज को आप देखें जी, यानी कि ये वाला लेवल दोबारा से प्राइस उसी जोन में आ रही है। मैं एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो ये 1807 से लेकर 1815 का एरिया है, ठीक है जी। 1807 से लेकर 1815 का एरिया है। यहाँ से प्राइस इस एरिया में किसी भी जगह से दोबारा से रिवर्स होकर 1800 और 1784 तक जा सकती है। अगर आप यहाँ इस एरिया में सेल करते हैं तो विद एसएल जो आपकी कैपेसिटी हो लॉस करने की उसके साथ आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपके लिए ये वाला सिनेरियो है। और अदर साइड अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है, H4 की कोई अच्छी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर जो गोल्ड है आपका वो 1830, ये है चीज, ठीक है। यहाँ तक 1830 तक फिर आपको जाएगा जो हमने डेली पर डिस्कस किया है। 1830 के ऊपर आपके पास 1840, 1850 और 1860 के फिर लेवल है। ये चीज आप खुद मार्क यहाँ से कर लिया करें। तो ये वाले आपके पास अब सिनेरियो हैं नेक्स्ट वीक के लिए। यहाँ से प्राइस दोबारा डाउन साइड को रिज्यूम कर सकती हैं और अगर 1815 के ऊपर निकलें तो हम कह सकते हैं कि 1830 तक जा सकती हैं। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। रेजिस्टेंस हमारी रहेगी 1850 की। अगर गोल्ड 1850 ब्रेक करता है तो 1875 और 1900 तक जा सकता है। सपोर्ट जो हमारी रहेगी वो रहेगी नेक्स्ट वीक 1750 की। इसके नीचे 1720, 1700 और 1680 तक जा सकता है। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का पॉजिटिव है। क्यों कि मैंने आपको कहा था कि अगर
1780 के ऊपर रहता है तो गोल्ड पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जैसे हमने बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स को देखा है, तो इसलिए आपने ज़रा कॉशियस रहना है। जिस तरह मैंने आपको समझाया है उस तरह आपने फिर उस चीज़ को फॉलो करना है। अब मिलेंगे मंडे को इंट्राडे की वीडियो में। बहुत शुक्रिया।